नमस्कार। आज हमारी हिंदी स्टेनोग्राफी की तीसरी क्लास है। आज हम व्यंजनों को मिलाना सीखेंगे। व्यंजनों को मिलाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कलम कागज़ से उठे ना, और जहाँ पर हमारा पहला व्यंजन लिखा होता है उसी के अंत से हमें दूसरा व्यंजन लिखना होता है। ये मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, मैं इनको आपको बना के बताती हूँ किस तरीके से हमें व्यंजनों को मिलाना होता है। जैसे ये हमने पहला शब्द लिखा है सप, तो स हमारा बनता है इस तरीके से। पहले मैंने ये बनाया सा, और इसी का जो एंडिंग पॉइंट है यहीं से मैं दूसरा व्यंजन का को बनाना शुरू करूँगी। तो ये हमने पहले बनाया सा और फिर का हमने इस तरीके से बना दिया। फिर अपना दूसरा व्यंजन है टक, तो सबसे पहले हम इस तरीके से ट बनाएंगे और फिर इसी के अंत से पेंसिल हमें नहीं उठानी है, इसी के अंत से हमें दूसरे व्यंजन को शुरू करना है और इस तरीके से हम क बना देंगे। तीसरा शब्द हमने लिखा है पक, तो सबसे पहले मैं प की रेखा बनाऊंगी और फिर इसी के अंत से मैं क बनाऊंगी। फिर बग लिखा हुआ है, तो हमने ब हमारा गहरा बनता है, प हमने हल्का बनाया है, और अब जो ब लिखा है ये अपना डार्क बनेगा, तो पेंसिल से मैं थोड़ा सा इसे डार्क बनाऊंगी और फिर ग हम बनाएंगे। ग भी हमारा डार्क बनता है, ब और ग दोनों हमारे डार्क बनते हैं। ब बनाया, ग बनाया, पेंसिल को मैंने नहीं उठाया है। जैसे ही हम पहला शब्द लिखेंगे उसी के अंत से हमें दूसरा शब्द को मिलाकर बनाना होता है। फिर अपना है मक, मैंने इस तरीके से म बनाया और फिर क बना दिया। घल, घ ल, घ हमारा डार्क बनता है और कटा हुआ बनता है। टप, ट प, ट हमने बनाया और फिर इसी के अंत से हमें प बनाना है। चग, च ग, फ, फ बनाएंगे और फिर ट नीचे की तरफ, फ को हम काट देंगे। फ हमारा हल्का बनता है और कटा रहता है। द बनाएंगे और फिर ड बनाना है। द हमारा डार्क बनता है, ड, और फिर ड भी हमारा डार्क बनता है। झप, झ फ, झ फ, झ हमारा डार्क बनता है और बीच से कटा बनता है, और फ। तन, ये हमने त बनाया, त हल्का बनेगा और फिर न बना देंगे। अब त, फिर टन, त न, ये वाला जो तन है और ये टन, इसमें आप म को काट के न भी बना सकते हो, यहाँ भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हो जैसे अपन बनाते हैं। जैसे मैंने ये ट लिखा और फिर मैं म बना के से काट दूँगी, फिर ट न, ये टन, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। तन को भी हम ऐसा लिख सकते हैं, ये मैंने त बनाया और फिर त न। व ग, ये हमने व बनाया और फिर ग, इसी के अंत से व बनाया और फिर इसी की एंडिंग पॉइंट से हमने दूसरा व्यंजन शुरू किया। व्यंजन को मिलाने का दूसरा नियम कहता है कि जो क वर्ग के अक्षर होते हैं और म, न, ये लाइन के ऊपर लिखे जाने वाले अक्षर होते हैं। अब यदि ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद कोई ऊपर से आने वाला अक्षर या नीचे से आने वाला अक्षर आता है, तब हमें इन्हें कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। क ल, क लाइन के, क वर्ग के सारे जितने भी अक्षर हैं ये लाइन के ऊपर बनाए जाते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने क लिखा
और फिर क के बाद आ रहा है अपना ल, तो ल को मैं इसी के अंत से, एंडिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ बनाऊंगी इस तरीके से क ल। क वर्ग के अक्षर तथा म न और ण के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर यदि आते हैं तो अक्षर कापी की रेखा से शुरू होते हैं। यदि इस टाइप के अक्षर आते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तब हमें फिर क वर्ग के लाइन के ऊपर लिखकर और फिर ऊपर जाने वाले अक्षरों को लिखना होता है। क व, नव, ये बनाया अपने न और फिर इसी से जोड़ के व। व्यंजनों को मिलाने का तीसरा नियम कहता है कि क वर्ग के अक्षर और म न नीचे या ऊपर से आने वाले अक्षर नहीं होते हैं, यह रेखा के ऊपर लिखे जाने वाले अक्षर होते हैं। यदि यह अक्षर पहले आते हैं, क वर्ग के अक्षर और म न, अगर ये वाले अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर या ऊपर आने वाले अक्षर आते हैं, तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाएंगे। अभी हमने दूसरे नियम में क्या पढ़ा कि क वर्ग के अक्षर जो हैं और म न, अगर ये पहले आते हैं और नीचे से ऊपर जाने वाले अक्षर आते हैं, तब हमें इन अक्षरों को, क वर्ग के अक्षरों को लाइन के ऊपर लिखना है और उसके बाद फिर हमें नीचे से ऊपर जाने वाले व्यंजनों को लिखना है। लेकिन अब जो अपना तीसरा नियम है व्यंजनों को मिलाने का, ये कहता है कि यदि क वर्ग के अक्षर और म न पहले आते हैं और इनके बाद नीचे से ऊपर जाने वाला या ऊपर से नीचे आने वाला अक्षर आए, तो हमें इन्हें रेखा के ऊपर लिखना होता है। जैसे हमने पहला अक्षर देख रहे हैं, खट लिखा है मैंने, तो अपन ये ख बनाएंगे लाइन के ऊपर और फिर ट को लाइन से टच करेंगे। ये ख बनाया मैंने और फिर ट लिखा। अब आ रहा है गब, तो मैं लिखूंगी पहले लाइन के ऊपर ग बनाएंगे और फिर ब को हमें लाइन से टच कर देना है। कट, क बनाया हमने और फिर ट को हमें लाइन से टच कर देना है। मट, म बनाएंगे और फिर ट बनाएंगे। नप, न बनाएंगे और फिर प बना देंगे। अब आते हैं हम व्यंजन को मिलाने के चौथे नियम पर। यह नियम कहता है कि जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं, मतलब सरल रेखाएं अगर एक साथ आ जाती हैं और उसके बाद ही कोई ऊपर से नीचे आने वाली रेखा आती है, तब हमें जो आड़ी रेखाएं हैं उन्हें पहले लिखना है, लाइन के ऊपर लिखना है और फिर ऊपर से नीचे आने वाली रेखा को हमें लिखना होता है। जैसे मैंने पहला अक्षर लिखा है मनप, तो म और न ये दोनों ही लाइन के ऊपर लिखी जाने वाली रेखाएं होती हैं। तो हम सबसे पहले म और फिर न बनाएंगे और फिर प को इस तरीके से बनाएंगे। कनप, क और न ये दोनों एक साथ आए हैं, ये दोनों ही लाइन के ऊपर लिखे जाने वाली रेखाएं होती हैं। तो हम पहले क बना लेंगे और फिर न बना लेंगे और फिर प बना लेंगे। मनट, म बना लेंगे, न बना लेंगे और फिर ट बना लेंगे। यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, मैं इनको आपको बना के बताती हूँ। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और व्यंजन को मिलाना अच्छे से सीखिएगा। पहला शब्द है अपना मन। ये म और न ये दोनों ही लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं, तो हम इन्हें लिखेंगे म न इस तरीके से। नक, पहले अपन न लिखेंगे और फिर क लिखेंगे। कन, क न। गन, ग न, ग डार्क बनाया अपने, उसके बाद फिर अपन ने न को लिख लिया। नेक्स्ट अपना नम, न म, मक, म क, फिर आता है अपना पक, प क, पकज, प क और फिर अपना ज है, तो हम इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे। प क ज, पप, प प।
लल, ल, ल। नीचे से नीचे वाला भी आप बना सकते हो, ल और फिर ये ल। पच, प, च, प, र। छठ, छ, ट, रन, र, न। चन, च, न। आप ये वाला भी बना सकते हो माँ को काट कर, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, च और न, ऐसा होगा। मच, माँ लाइन के ऊपर बनेगा और फिर च बनाएंगे। हमने नियम पढ़ा है कि यदि आड़ी रेखाएं जो लाइन के ऊपर लिखी जाती है वो पहले आती हैं और उसके बाद में यदि कोई ऐसा व्यंजन आता है जो ऊपर से नीचे आता है, तब हमें आड़ी रेखाओं को लाइन के ऊपर लिखकर फिर उसके अंत से ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन हमें लिखना होता है। सप, स, प। नेक्स्ट है अपना नल। अपन न बनाएंगे और फिर आप ल इसमें ऐसा भी बना सकते हैं, या फिर आप न को ऊपर लिख के और फिर नीचे वाला ल भी बना सकते हैं, न। और फिर ये नीचे ऊपर से नीचे आने वाला ल है और ये हमने नीचे न लिखा है और ऊपर ला। आप दोनों में से कोई सा भी बना सकते हो। प, ब, कक, क, मम, मम, नन, तत, वक लिखा है, व लिखा है ना, व, व और फिर हम इसमें प लिख देंगे। मपत, म, प, फिर त लिखेंगे। पकज, प, क, ज। मनट, म, न, त। मलर, म, ल। मलर को अपन नीचे बना के बताते हैं। ये लिखा है म, ल, र, म, ल, र। या आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, ये म, ल, र, म और फिर नीचे ला और फिर र, इस तरीके से ही बना सकते हो। या फिर आप इसको म लिखकर इस तरीके से आपने म लिखा और फिर ला लिखा और फिर जो हमारा ये वाला रा है ये भी आप बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप यही बनाइए, म, ला और फिर रा। फिर आता है अपना लरब, ल, र और फिर व बनाएंगे। सरपट, स, र, प, ट। गरम, ग, र और फिर म। इस तरीके से हम बना लेंगे। इन सभी शब्दों की आप कम से कम 10-10 बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपके अच्छे से हाथ सेट हो जाएंगे और आउटलाइन अच्छे से बनने लगेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।